जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारी दूसरी क्लास है बेसिक कंप्यूटर कोर्स की, तो इसको जल्दी से शुरू करते हैं। अपना टाइम भी बचाना है और वीडियो भी लंबी ना हो, इसलिए इसको शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें हमने कट पेस्ट कॉपी और फॉन्ट साइज़ और उसका स्टाइल, उसको छोटा बड़ा करना, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, उसको बोल्ड करना या अंडरलाइन करना, कलर करना, ये चीज़ें सीखी थी। और उसके बाद पैराग्राफ में हमने ये दो तीन चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज इसको हम मज़ीद आगे सीखने की कोशिश करेंगे। तो कल मैंने इधर दो ऑप्शन छोड़ दिए थे जो मैंने आपको नहीं बताए थे। वो इसलिए नहीं बताए थे कि कल बेसिक चीज़ें थी, आज ये थोड़ी सी उन चीज़ों से डिफरेंट है। तो ये मैं इसको आज पहले बता दूं। मैं ये एक नाम लिख रहा हूँ और बेसिकली हमारे क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन में फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन रह गया था कल, ठीक है। और दूसरा नाम भी मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, हमने इस पे कल एडिटिंग वगैरह, इसका फॉन्ट चेंज और इसका साइज़ सब कुछ वो अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश की थी, सीखने की कोशिश की थी। तो आज फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन है, ये बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होता है कि अगर मेरे पास 3-4 नाम पड़े, ठीक है, इधर मैं एक और नाम लिख लेता हूँ और जो इसका साइज़ है इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ऐसे 85 हो गया इसका साइज़। अच्छा, अब ये जो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, ये हमारे इसलिए इधर यूज़ होता है कि हम इस जैसा इन दो को भी एक ही क्लिक में बना सकते हैं। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट एक एक को एडिट करेंगे या एक एक पे वर्किंग करेंगे तो हमारा टाइम भी बहुत लग रहा है और करना इस तरह एक एक को करना भी थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैं ये अहमद लिखा है मैंने, अब अहमद के स्टाइल में मैं चाह रहा हूँ आफाक भी हो जाए और अब्दुल्ला भी आ जाए, ठीक है, अहमद वाले स्टाइल में साइज़ भी यही हो जाए और ये फ़ॉन्ट एलर्जियन ये भी अब्दुल्ला और आफाक पे भी अप्लाई हो जाए और फ़ॉन्ट साइज़ जो 85 ये भी इन दोनों पे अप्लाई हो जाए। तो इसको आपने जिस स्टाइल को उठा के दूसरे पे पेस्ट करना है ना, पहले उस चीज़ को सेलेक्ट करें, ठीक है। ये अपने जहन में हमेशा इसको बैठाएं कि जिस स्टाइल पे दूसरे वाले वर्ड या दूसरे वाले पैराग्राफ को लेके आना है, पहले उस स्टाइल को सिलेक्ट करें, ठीक है। पहले उस स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया मैंने और अब फॉर्मेट पेंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और अब मैंने अब्दुल्ला और आफाक का भी बिल्कुल इसी तरह कर रहा है। पहले आप देख लें कि अब्दुल्ला और आफाक का जो साइज़ है 69 है और फॉन्ट भी ये कैलीबरी बॉडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और मैं अब इन दोनों को इस माउस के ज़रिए अपने सेलेक्ट करूँगा। तो देखिए आपके सामने एक क्लिक में सिर्फ ये ऑटोमेटिकली तीनों एक ही शेप में आ गए, ठीक है। ये आफाक 85 साइज़, एलर्जन, अब्दुल्ला, तीनों एक में आ गए। ये बेसिकली जब बड़े बड़े आप पैराग्राफ लिखेंगे या कहीं भी आप जाके किसी को कोई एप्लीकेशन दरख्वास्त वो लिख के देंगे, तो उसमें एक एक चीज़ को या हेडिंग देनी हो आपने, मिसाल के तौर पे इसका मैं स्टाइल कोई और लगा लेता हूँ और ये मिसाल के तौर पे अंडरलाइन है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि ये वाले दो भी अंडरलाइन और इसी फॉन्ट में आ जाए, तो इसलिए पहले इस पूरे को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करें और जो भी जिधर तक आपको चाहिए, ठीक है, उस लफ्ज़ को फिर बाद में क्लिक करके आप छोड़ दें, तो ये ऑटोमेटिकली वही चीज़ बिल्कुल उसको भी फॉर्मेट पेंट कर देगा, मतलब उसी जैसा बना देगा, ये देखें। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये फॉर्मेट पेंट चेंज कर लिया और इन पे हमने काफ़ी वर्किंग कर ली, यानी इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हमने चेंज कर लिया और फ़ॉन्ट भी हमने चेंज कर लिया, इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा, अगर मुझसे बीच में कोई डॉक्यूमेंट लिखते हुए गलती हो जाती है या कुछ और मामला हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा अपनी ओरिजिनल बाय डिफ़ॉल्ट शेप में आ जाए। तो उसके लिए ये जो ऑप्शन है, ए के ऊपर रबड़ बना हुआ, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट अपनी ओरिजिनल सेटिंग पे चला गया। अगर आपसे कोई पूरे पैराग्राफ में गलती हो जाती है, कोई फॉन्ट बड़ा छोटा हो जाता है या बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती है जिनको क्लियर करने में टाइम लगता है, तो उनको आप बाय डिफ़ॉल्ट पे वापस लेके आ सकते हैं। किसके ज़रिए लेके आएंगे? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग,
ये जो ऑप्शन है, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको मैंने ये अहमद पे वो किया है, बोल्ड भी कर दिया, इसको अंडरलाइन भी कर दिया और इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि अब्दुल्ला और आफाक अपनी बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आ जाए, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ पे चले जाएंगे। अब मैं इन पे और सेटिंग, कोई भी और सेटिंग मैं इन पे अप्लाई कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ, ठीक है। बेसिकली ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर्मेट पेंटर भी मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। पहले आपने वो चीज़, वो टेक्स्ट उठाना है जिस पे आपने, यानी जिसके जैसा आपने दूसरा टेक्स्ट बनाना है। जैसे आपने आफाक को अहमद की तरह बनाना है तो आप अहमद को उठाएंगे पहले, ठीक है। फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब आपने आफाक के AF को इस तरह बनाना तो AF पे करके छोड़ दें, वही टेक्स्ट जो जिस पे भी आपने वर्किंग करनी है, जो सेलेक्ट हुआ होगा उस पे ये फॉर्मेट पेंट कर देगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ये पैराग्राफ वाले टैब में ना, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मैं इधर पैराग्राफ लिख लेता हूँ, और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है तो उसकी शॉर्टकट की है इज़ इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, यानी शिफ्ट दबा के आप 90 दबाएंगे और इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ आपको लिख के दे देते हैं जिस पे हम अपनी वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास जो पैराग्राफ है, हम एक ही पैराग्राफ रखते हैं, बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये पैराग्राफ है, ये काफ़ी आपस में जुड़ा हुआ है, यानी ये देखें इसमें कोई आपस में स्पेस नहीं है। ये वाला जो ऑप्शन है ये पैराग्राफ के अंदर स्पेस देने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी लाइनों के अंदर जो हम स्पेस देते हैं ये उसके लिए यूज़ होता है। ये आप स्पेस बढ़ा भी सकते हैं, आपको अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये चाहिए तो ठीक है, अगर आप इससे वक्फा बीच में ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो वो आप इसके ज़रिए इधर से रख सकते हैं। बेसिकली ये इस मकसद के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे आपने इन 3 लाइनों में स्पेस बढ़ानी है, पहले इनको सेलेक्ट करें और इनका साइज़ बढ़ाते जाएं। ये देखिए, अच्छा नहीं सॉरी, ये इस पे वर्क नहीं करेगा, ये पूरे मेरे ख्याल में पैराग्राफ पे वर्क करता है जी। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ में एक ऑप्शन आ जाता है शेडिंग का, ठीक है। मुझे जिस टेक्स्ट के पीछे शेड चाहिए जिस भी कलर का, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं आके अपना कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे आपने बाज़ CV वगैरह में देखा होगा कि ऊपर नाम लिखा होता है, सॉरी खाली नाम को सेंटर में लेके आते हैं। अच्छा, तो ये जैसे आपने देखा होगा नाम लिखा हुआ और उसके पीछे पूरा वो होता है, एक शेड सा दे रहा होता है, तो हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और पीछे शेड वाले ऑप्शन पे इधर जो भी कलर हम रखना चाह रहे हैं हम वो रख के इसको इंटर करेंगे, ठीक है। फॉन्ट्स का मैं इधर कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट रख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें से वापस कलर हट जाए, ठीक है, या तो आप Ctrl+Z कर लें, और अगर आपने इसके बाद बहुत सी काम और किए हैं, बहुत सी वर्किंगें की हैं, फिर इसको आके नो कलर कर लें, ठीक है, क्योंकि इसका वो कलर मैंने वाइट रखा है इसलिए इतना नज़र नहीं आ रहा। ये पीछे से उसका जो शेड था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इसके पीछे, इस नाम के पीछे या इसके नीचे ऊपर साइडों पे लाइन आ जाए, बॉर्डर आ जाए, तो ये जो बॉर्डर वाला ऑप्शन है बेसिकली हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं। बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये इसके नीचे बॉर्डर लगा देगा, ठीक है। ये देखें ये इसने बॉर्डर इसके नीचे लगा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बॉर्डर ऊपर वाली साइड पे, टॉप बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये ऊपर वाली पे लग जाएगा। अब ये दोनों पे क्यों लग रहा है, क्योंकि ये दोनों सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अगर मैंने इनको वापस वो करना है, हटाना है दोनों को, तो मैं इधर से आके नो बॉर्डर पे क्लिक कर लूँगा। और अगर आपको राइट साइड पे चाहिए बॉर्डर, लेफ़्ट साइड पे चाहिए, टॉप पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, या ऑल बॉर्डर का मतलब है चारों साइडों पे, ये बॉर्डर टोटली साइडों पे लग गया। बेसिकली ये बॉर्डर चारों तरफ लग गया, ठीक है। मैंने ऊपर वाली साइड पे लगाना है, लेफ़्ट लगाना है, राइट लगाना है, या चारों तरफ लगाना है बॉर्डर, तो ये हम यहाँ से बॉर्डर इसको एडजस्ट करते हैं।
तो ये मैं इसमें आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। आज की वीडियो इतनी काफ़ी, क्योंकि मेरा पहले से थोड़ा सा वो स्केड्यूल में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया था। असाइनमेंट ये है कि आपने कोई भी नाम लिखना है वर्ड के ऊपर। मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। इसको आपने सेंटर में अलाइन करना है और इसका कलर आपने इधर से जो कलर आपको पसंद हो, ठीक है, वो आपने कलर चेंज करना है। यहाँ से फॉन्ट साइज़ चेंज करना है और इसके पीछे इसकी चारों साइडों पे एक बॉर्डर आना चाहिए और साथ में इसके पीछे कोई लाइट सा वो होना चाहिए, शैडो, ठीक है, शेड होना चाहिए इसके पीछे। और उसके बाद इसके नीचे थोड़ी सी डिटेल आप ऐड कर लें। कुछ कोई पैराग्राफ लिख लें, ABC लिख लें, जो दिल आता आप लिख लें, ठीक है। उसका टेक्स्ट वगैरह भी आप बेशक जो दिल आए रख लें, साइज़ भी अपने हिसाब से रख लें। तो ये असाइनमेंट आप करके लैपटॉप पे कर रहे हैं अगर, या कंप्यूटर पे कर रहे हैं, उधर से स्क्रीनशॉट लेके मेरी तरफ सेंड कर लें। और अगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं अवेलेबल तो मोबाइल से इस स्क्रीन की पिक्चर बना के आप मेरी तरफ सेंड कर लें। यह आपका असाइनमेंट, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। आपने नाम लिखना है, उसकी चारों साइड पे ऐसे बॉर्डर आना चाहिए, कलर बेशक जो मर्ज़ी हो, ठीक है। उसके पीछे शेड आना चाहिए, उसका फॉन्ट स्टाइल और ये अलग अलग होना चाहिए। और इस अब्दुल्ला के नीचे इधर से इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये अब्दुल्ला, इसके नीचे आपकी कोई भी छोटा सा पैराग्राफ जो आप लिखना चाहें, ठीक है, ये लिख के इसका साइज़ वगैरह जो भी आप रखना चाहें, तो ये इस तरह असाइनमेंट करके आप मेरी तरफ भेजेंगे, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और मुझे पता भी चले कि आप में से लोग काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। तो अल्लाह हाफिज़।